ऐसे बहादुर संगठन के हरियाणा के हमारे बहादुर साथी बलवीर सिंह से मैं अनुरोध करता हूं कि आप आएं और समय की व्यवस्था को देखते हुए कम समय में ही अपनी बात रखेंगे। साथी बलवीर सिंह। इस दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष मंडल, मंच पर बैठे हुए नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे रिटायर्ड कर्मचारी भाई और बहनों, सबसे पहले तो अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आपके इस दूसरे सम्मेलन की कामयाबी के लिए आपको बधाई देता हूँ। कामना करता हूँ कि आपके हर मिशन कामयाब होंगे, क्योंकि आज पूरे देश में जिस तरह के संकट पैदा हो रहे हैं, उन संकटों के लिए बहुत जरूरी है सब करके लामबंदी करें। और उन सब लामबंदियों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई लामबंदी है वो हमारे वरिष्ठ नागरिकों की है, जो आप संकेत दे रहे हो। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपसे मार्गदर्शन मिलता है। जहां लांबा साहब ने एक बात की है कि भाई किसान आंदोलन, हमारे सचिव साहब ने यह संकेत दिया कि जो दुनिया का तानाशाह ये कहते थे कि इसने जो कर दिया वापस नहीं होता। आप सब लोगों के सहयोग से संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 महीने के आंदोलन के बाद उस तानाशाह को झुकाया और विश्व रिकॉर्ड है साथियों। जिस संसद में कानून पास हुए उसी संसद में कानून वापस हुए। इसका श्रेय भी है आप साथियों के लिए फोटो करिए मेरी, आपका मार्गदर्शन भी था। और यहाँ बैठे हुए कि वो भी हमारे बहुत आदरणीय साथी रहे। 13 महीने कभी सिंगू बॉर्डर, कभी शाहजहांपुर बॉर्डर और कभी टिकरी बॉर्डर, कभी पलवल तक पहुंचने के साथी हमारे लगातार प्रयास रहे। आपका योगदान केवल मार्गदर्शन का नहीं था, बल्कि आर्थिक तौर पे भी आपने संयुक्त किसान मोर्चे की जो मदद की है उसको किसी तरह नहीं भूला जा सकता। आपको देखने के बाद इस देश में मजदूरों में भी एक जोश आया। हमारे वरिष्ठ नागरिक भी लगे हुए हैं, मोर्चा भी लगा है और ये बहुत सारे लोग, कुछ खास बात है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों का सहयोग मिला और जब जनता का सहयोग मिला तो एक तानाशाह को झुकना पड़े। इसका श्रेय है साथियों हम सब के उस कमेरी जनता को, जो हर रोज दिन रात अपने घर के काम छोड़ के बॉर्डरों पे बैठे, जिन्होंने बॉर्डरों पे आने जाने वाले लोगों के लिए लंगर लगाए, जिन्होंने वो सहूलियतें दी कि वो आराम से आ जा सके, वहाँ रह सके, वहाँ रहने की व्यवस्थाएं की। इसके साथ आज की जो परिस्थिति देखा अपन, आज दो तरह के खतरे हैं, खासकर किसानों में दो तरह के खतरे हैं। कुछ अंदरूनी हैं जिनमें एमएसपी पे कोई कानूनी गारंटी नहीं दी जा रही। संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता रहा है हमें C2 + 50% दिया जाए। लाभ जब तक खेती में नहीं होगा, खेती ठीक से देश में चल नहीं सकती। और लाभ से ये दूर होते हुए आज हमें जो दे रहे हैं A2 + FL, इसमें किसान का पड़ता नहीं लगता। कर्जा मुक्ति की बात मैं विस्तार से नहीं करूंगा क्योंकि लांबा साहब ने जिक्र कर लिया उस बात का। किसानों के लिए कोई पैसा नहीं है, साहूकारों के लिए बट्टे खाते में डालने के लिए लाखों लाख करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा जो बिजली का संशोधित बिल है साथियों, उस पूरी जनता को प्रभावित करेगा। और संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय ले लिया, परसों यही कुरुक्षेत्र में मीटिंग हो रही है 24 तारीख को, जिस दिन भी संसद में बिजली का संशोधित बिल पेश होगा उससे अगले ही दिन संयुक्त किसान मोर्चा जनता के लामबंदी करते हुए पूरे देश में रेल रोकेगा, सड़क रोकेगा, टोल फ्री करेगा। ये काम अकेला मोर्चा नहीं कर पाएगा, उसमें हम सब ने जरूर अपना योगदान देना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि बिजली का निजीकरण हो, हम नहीं चाहते कि स्मार्ट मीटर की व्यवस्था आए। ये सब मुद्दे हैं। यह प्रीपेड भी होगा, जो आगे की बातें बताई गई हैं उनसे मैं सहमति लेते हुए, क्योंकि समय का एक अभाव है।
अभी ये अंदरूनी खतरे हैं। पराली जलाने के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर लाखों लाख किसानों पर ना केवल जुर्माना किया गया है, बल्कि उन पर FIR दर्ज है, कोर्ट में केस भुगत रहे हैं। और जबकि हम 9 दिसंबर 2021 को ये वायदा करके भेजे थे बॉर्डर से कि आपके ऊपर किसी तरह के केस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन साथियों ये सब झेल लेंगे। आज केवल अंदरूनी खतरे नहीं हैं, अब बाहरी खतरे हैं। उनका भी लांबा साहब ने भी जिक्र किया, दूसरे वक्ता साथियों ने भी जिक्र किया, हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे उन्होंने जिक्र किया। उसमें क्या है? कृषि को बाहर रखने की बात थी, अब खुल के बात है कि कृषि का हर उत्पाद, चाहे कपास है, चाहे मक्का है, चाहे सोयाबीन है, चाहे सूखे मेवे हैं, चाहे सेब हैं, हर तरह की चीज। और उनके पीछे एक शब्द लगा दिया, अन्य। अन्य का अर्थ कोई भी। ये व्यापार अमेरिका के साथ होगा, ये सहन करने की बात नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा परसों फैसला लेके इस पर एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेगा, लेकिन इससे भी खतरनाक है हमारी संप्रभुता पर हमला। उन्होंने कहा आप चीन से, रूस से तेल नहीं खरीद सकते, आपने तेल वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा। भाई आप कौन होते हो हमें ये कहने वाले? हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम संप्रभुता देश है, और आप कौन कहते हो कि उसने आपने उससे व्यापार करना, उससे व्यापार नहीं करना? ये हमारी आज़ादी पे एक हमला है। आगे उन्होंने कहा 500 अरब का उत्पाद अमेरिका से भारत ने उठाना ही पड़ेगा। क्यों भाई? हमें तो 100 अरब की जरूरत है, 400 अरब का क्यों उठाएं? वो कहते हैं चाहे हमारा गोबर उठाना पड़े, चाहे आपको DDG जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, ये DDG खड़ है और ये तेल निकालने के बाद बची हुई खड़ है, और ये एथेनॉल बनाने के बाद जो बहुत सड़ जाता है एथेनॉल बनने के लिए कोई भी चीज़, उसकी खड़ इस देश में आएगी। ये GM फसलों की है, यहाँ बीमारियाँ फैलेंगी और उनकी दवाइयाँ भी बिकेंगी, इसलिए आप विरोध करते हैं। तीसरी बात जो और खतरनाक आई, उन्होंने कह दिया कि हमने भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक निगरानी कमेटी का निर्माण किया है, 10 सदस्यीय कमेटी जो भारत की हर गतिविधि, उसकी व्यापारिक हर चीज पर निगाह रखेगी। और यदि वो कमेटी ये रिकमेंड कर दे कि भारत तो उन देशों से व्यापार कर रहा है जिनसे आपने प्रतिबंध लगाया, तो उसी दिन 25% और टैरिफ लगेगा। ये आज़ादी कहाँ हुई हमारी? ये आज़ादी पर जो हमला है साथियों, ये पूरे देश की जनता पर हमला है। संयुक्त किसान मोर्चा आगे चल बढ़कर इसका विरोध करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन आपके सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी। हम अंदरूनी हमलों से भी निपटेंगे, हम ये बाहरी हमलों से भी निपटेंगे, और एक बड़ी लामबंदी करके आंदोलन को फिर उसी तरह का खड़े करेंगे जो 2020-21 में खड़ा हुआ था, उससे भी बड़ा होगा। अब देश का प्रत्येक कोने में होगा। इसका ऐलान हम परसों यहाँ कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पे ही करेंगे। मैं एक बार फिर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, मोर्चे की ओर से आपके इस दूसरे सम्मेलन की कामयाबी को देखते हुए, इसकी कामना करते हुए, आपकी जीत होगी, चाहे पुरानी पेंशन बहाल करानी है, चाहे खाली पदों को भर्ती कराना है, चाहे सरकारी विभागों को बचाना है, उस लड़ाई में मोर्चा भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। आपने समय दिया, बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।